सदगुरुदेव बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उपस्थित सभी श्रद्धालु प्रेमियों को मेरा नमो नारायण। अखंड अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, पीछे से दोहराने का प्रयास करेंगे। प्रभु तेरा मेरा प्रेम कभी न बदले। 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 कभी न बदले हो कभी न बदले। कभी न बदले हो कभी न बदले। प्रभु तेरा मेरा प्रेम 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 कभी न बदले। सूर्य बदले चाहे चंद्र 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 बदले। चाहे सारी धरती गगन बदले। चाहे सारी धरती गगन बदले। चाहे सारी धरती गगन बदले। चाहे सारी धरती
तेरा मेरा प्रेम कभी न बदले। प्रभु तेरा मेरा प्रेम कभी न बदले। प्रभु तेरा मेरा प्रेम कभी न बदले। तेरा मेरा प्रेम कभी न बदले। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी श्रद्धालु प्रेमियों को मेरा नमन है। हम सभी लोगों के समक्ष प्रोफेसर श्री उमेश जी अपने भाव और विचार को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। प्रोफेसर श्री उमेश जी, घरसनी मंच, शेखपुरा जिला। प्रशांत स्वरूप सदगुरु बाबा के कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी सत्संगी जनों को मेरा नमन। आज का प्रवचन का जो बिंदु है वह निराधार में आनंद, प्रसन्न एवं संतुष्ट होना, आत्मावान होना। तो इस उपदेश में निर्देश किया गया है कि निराधार में आनंद होना। आनंद सुख से परे चीज है। हालांकि सुख का जो भेद है उसमें है कि वह सुख 3 प्रकार का होता है, जिसमें कि एक विषयानंदी कहते हैं, जो विषय भोग में लिप्त रहते हैं। दूसरा भजनानंदी होते हैं, वह भजन, उपवास, सत्संग आदि में मग्न रहते हैं। और तीसरा सुख परमानंदी कहा गया है, जो कि हर समय परम आनंद में रहते हैं। तो यह जो तीसरा बिंदु है वह आनंद से मिलता जुलता है, क्योंकि सुख से आनंद परे चीज है। आनंद के बारे में उपदेश दिया गया है कि अंतर्मुखी आनंद है और आनंद अंतर्मुखी। यह सुख है, सुख बाह्य रूप में भौतिक सुख लेकर के लोग समझते हैं, जानते हैं, इसी को सुख मानते हैं। लेकिन दरअसल जो सुख है वह आनंद स्वरूप है, और वह आनंद जो परमानंदी होते हैं वही समझते हैं, क्योंकि वह अंतर्मुखी होता है। दूसरा है इसमें प्रसन्न होना। तो प्रसन्न भी शरीर से नहीं, यह मन से हो सकता है। मन में ही प्रसन्नता आती है। वह प्रसन्नता मिलेगी कहाँ मिलती है? तो उदाहरण स्वरूप जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु होते हैं, अगर हम लोग उनके सामने आते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, तो जरूर अनुभव प्राप्त करते हैं कि मेरा मन प्रसन्न हो गया, मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। यह प्रसन्नता है। तीसरा बिंदु है संतुष्ट रहना। और यह सब निराधार में, जिसका कोई आधार नहीं होता है। तो संतुष्ट रहना ही आत्मावान होता है। आत्मावान कौन होते हैं? इसी तीनों बिंदु से पता चल जाता है कि आनंद होना, प्रसन्न होना, संतुष्ट होना आत्मावान कहा गया। हमारे गुरुदेव तो निराधार में 28 दिनों तक रहे। हम लोग प्रत्यक्ष देखे, सुने, जाने,
और लोग जहाँ जिस आश्रम पर रहे सब लोग जान ही रहे हैं। तो निराधार में किस तरह से रहे वो हम लोग प्रत्यक्ष देखे। एक और बिंदु है कि निराधार में जो पहुंच जाते हैं अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो शरीर को अलग मानते हैं और वह शरीर स्थूल चीज है। तो हम सभी जब अगर प्रत्यक्ष रूप से साधन सही रूप से करें तो वह गुरु शरीर छोड़ करके और ध्यान की क्रिया में सम्मुख भी होते हैं। जिस समय उनका सूक्ष्म शरीर सामने होता है, प्रत्यक्ष रूप में दृष्टि के सामने होता है, तो उनका स्थूल शरीर कहाँ रहता है और फिर वे कहाँ पहुंच जाते हैं। तो यह निराधार में ही संभव है, निराधार में ही आत्मावान होना संभव है, ऐसे हो नहीं सकता है। तो यह जो आत्मावान का ये 3 लक्षण है, तीसरा लक्षण संतुष्ट रहना, आत्मावान होना है। तो संतुष्ट रहने के लिए भी कहा गया है, संतुष्ट यानी संतोष होना। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आगे संतोष धन सब धन धूल समान। तो यहाँ पर ही संतुष्टि की बात आती है। ये सब जो है गोधन गज धन ये सांसारिक है, भौतिकता है, लेकिन परम जो आनंद की प्राप्ति है वह अपरोक्ष अनुभूति से ही संभव है। अपरोक्ष अनुभूति यानी आत्मज्ञान होना। जब आत्म स्थिति में हम सभी उसके लिए प्रयास करके और उस अनुभूति को प्राप्त करें तभी आत्मावान होना संभव होता है। क्योंकि इसका जो वेद में वर्णन है, उपनिषद में वर्णन है, गीता और अन्य शास्त्रों में वर्णन है कि यह सब तो प्रमाण है ही है, प्रमाण है ही। असल प्रमाण जो होता है वह अनुभव और अनुभूति से पता चलता है। अनुभूति वह कहने सुनने की बात होती नहीं है, वह जिसे प्राप्त होता है वह स्वयं जानता है। दूसरे को बताने से भी वह अनुभूति दूसरे को समझ में नहीं आएगा, ऐसा अनुभूति के बारे में कहा गया है। उसका जो अनुभव होता है, उसका जो ज्ञान होता है वह अंतर्मुखी होता है, वह अंतर की चीज है, बाह्य नहीं है। तो इस प्रकार से निराधार में आनंद होना, प्रसन्न होना, संतुष्ट होना आत्मावान कहा गया है। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सदगुरु बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी सत्संगी जनों को मेरा नमन है। हरि ओम आनंदम प्रशांत जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम प्रकाशा मंच पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 42 दिवसीय साधनात्मक कार्यक्रम के आज
के सत्र में वेद पाठ के उपरांत अपराह्नकालीन नित्य पूजा के अंतर्गत प्रार्थना, कीर्तन, तत्वबन वंदना, उपदेश और सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण का संपादन किया। अब हम सभी लोग प्रवचन एवं भजन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष प्रकाशा मंच के श्री राजकुमार जी, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई, अपने भाव को भजन के रूप में संबोधन के साथ रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग भजन का आनंद लें। श्री राजकुमार जी। परम पूज्य बाबा के चरणों ने सादर प्रणाम। उपस्थित सत्संग स्थल पर आए हुए भक्ति रूपी माता, धर्मानुरागी बहनों, राष्ट्र का होनहार बच्चों, नौजवान और बुजुर्गों, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, मंच रक्षक बाबा, सबको कोटि बार नमन करता हूँ। प्रथम गुरु के गाइए, प्रथम गुरु के गाइए, जिन गुरु रचा जहान, पानी से गुरु पिंड पर अलग पुरुष निर्माण। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर शंकर महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हम लोग के समक्ष महाराज जी आने 42 दिवस में आने कैस रोज पृथ्वी तट पर वचन किए हैं। पृथ्वी तट पर, उसका बाद जल तट पर 14 रोज पर वचन हुआ। अब है जो अग्नि तट पर चल रहा है। हम अनुभव करते हैं कि 100 दिन 5 तत्व के पूरा में ढेर हम टीवी और शास्त्र में देखे हैं, मगर इस तरह के प्रवचन कहीं नहीं मिलता है। ढोल बाजा दुनिया भर के अगल बगल सजा ले, मगर इस मगही घी। इसी तरह आप लोग के समझ हम एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। जब से तुझे देखा बाबा, तुझ में समाए, तेरे चरणन को नमन करता हूँ, तेरे चरणन को नमन करता हूँ। खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। पृथ्वी पर मिला है मुझे पहाड़ों का गुफा, मुझे समझाने को जी चाहता है, मुझे समझाने को जी चाहता है। खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। रास्ते में मिलता है नदी का किनारा, मुझे डूब जाने को जी चाहता है, मुझे डूब जाने को जी चाहता है। खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को
चाहता है। कभी कभी मिलते हैं अग्नि का गोला, मुझे जल जाने को जी चाहता है, मुझे जल जाने को जी चाहता है। खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। कभी कभी आते हैं हावे का तूफान, मुझे उड़ जाने को जी चाहता है, मुझे उड़ जाने को जी चाहता है। खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। जब से मिला है मुझे सत्संग के संस्कार, जब से मिला है मुझे सत्संग के संस्कार, ब्रह्म में मिल जाने को जी चाहता है, ब्रह्म में मिल जाने को जी चाहता है। खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। हिमालय से तू यहाँ बाबा बन के महाजोगिया, हिमालय से तू यहाँ बाबा बन के महाजोगिया, से ले है जीव बाबा, ले है जीव हम सब लाया आशीर्वादवा, से ले है जीव बाबा हम सब लाया आशीर्वादवा। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। एक साथ सभी को नमो नारायण। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने श्री राजकुमार जी के द्वारा पांचों तत्वों की साधना पर भजन के रूप में उनके भाव को सुना। इस मंच का मुख्य साधना पांचों तत्वों को लेकर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन्हीं पांचों तत्वों की साधना को इन्होंने अपने भाव के रूप में गुंफित किया और भजन के रूप में प्रस्तुत किया। अब हम सभी लोगों के समक्ष पचासा मंच के ही श्री अवध किशोर जी उर्फ राम ईश्वर जी अपने भावांजलि को भजन के रूप में लेकर आ रहे हैं। हम सभी लोग उनके भजन का आनंद लें। श्री रामेश्वर जी उर्फ श्री अवध किशोर जी। परम पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और शाम परिवार के माताएं बहनों आप सभी परिवार को प्रणाम। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु साक्षात महेश हैं। गुरु से बढ़कर कहीं नहीं कोई, गुरु संपूर्ण प्रधान है। मंत्र मूल गुरुदेव की वाणी, पूजा गुरु का पान है। जो गुरु चरण दिखाए जिनको, कोटि कोटि प्रणाम। लोग सुख के मारे पूरे संसार में घूम रहे हैं, कहाँ सुख मिलेगा भाई।
सुख मिलेगा। जाना है राजगीर तो जा रहा है बख्तियारपुर, उल्टा और जा रहा है। सुख कहाँ मिलेगा? हमारे परम पूज्य गुरुदेव बाबा ने साधना में बताए कि दुख ही ईश्वर है, दुख ही भगवान है और दुख ही महाप्रभु है। इनकी सीमा स्वेच्छा से मुक्त। तो दुख में घबराना नहीं चाहिए। दुख ही में कवि ने भी लिखा है कि सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलहारी बा दुख के जो पल पर नाम लगाए। इसलिए दुखे पर एक भजन है, प्रस्तुत कर रहा हूं कि करला महाप्रभु से दारासाना मारे माना कौनो बहाना माना। करला महाप्रभु से दारासाना मारी माना कौनो बहाना माना सब मंचवा पर घोर घोर के
रटते जी मन कर रटते शांतानंद बाबा के नाम मन कर रटते रहिए शांतानंद बाबा के नाम मन कर रटते रहिए सांझे भी रटिए सवेरे भी रटिए सांझे भी रटिए सवेरे भी रटिए ठीक दुपहरी नाम मन कर रटते रहिए ठीक दुपहरी नाम मन कर रटते रहिए शांता नंदा बाबा जी के नाम मन कर रटते रहिए। यही वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी माताएं बहनों गुरु भाई इस प्रकार से हम सभी लोगों ने श्री राम ईश्वर जी से उनके भाव भजन को सुना। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है शरीर के हैं 3 खुराक, रोटी कपड़ा और मकान। आत्मा के हैं 3 खुराक, भजन सत्संग और ध्यान।